हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.2 एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट है, जिसके बारे में दोस्तों क्विकली मैं आप सभी को बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों बात करूं बीपीएससी टीआरई 3.2 रिजल्ट को लेकर के, रोस्टर को लेकर के, तो रोस्टर जो है दोस्तों अब क्लियर हो चुका है और जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसको जो है दोस्तों हरी झंडी दे दी गई है। सबसे बड़ा अपडेट दोस्तों ये है आरक्षण को लेकर के। आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो है वो कुछ पुरुष कैंडिडेट ने, जो पुरुष अभ्यर्थी है टीआरई 3 के, उन्होंने जो है कॉम्प्लेन किया था, एक जो है पत्र लिखा था, एक लेटर लिखा था और उस पर उन्होंने जवाब मांगा था कि क्यों बिहार के अंदर जो आरक्षण प्रणाली है उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, क्यों जो है वो महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद भी महिलाएं जो है वो पुरुषों के जो हक है, पुरुषों का जो आरक्षण है उसमें जो है इनकी एंट्री हो जा रही है। तो इसको लेकर के उन्होंने पत्र लिखा था और इसको लेकर के जीएडी ने जो है यानी सामान्य प्रशासन विभाग ने जो है वो शिक्षा विभाग से जो है वो इसको लेकर के स्पष्टीकरण मांगा था। तो ये सारे मुद्दे जो है दोस्तों अब क्लियर हो गई है और अब जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो है वो 50% आरक्षण के मुद्दे को जो है दोस्तों हरी झंडी मिल गई है। यानी अब बीपीएससी टीआरई 3.2 का जो रिजल्ट आएगा वो 50% महिला आरक्षण के आधार पर ही आएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई है, यानी 50% आरक्षण के आधार पर टीआरई 3 का रिजल्ट जो है दोस्तों आने वाला है। और ये रिजल्ट यानी 20 अक्टूबर के बाद, यानी 20 अक्टूबर तक बीपीएससी आयोग को ये चीज़ें जो है वो चली जाएंगी। उसके बाद बीपीएससी आयोग जो है वो रिजल्ट की तैयारी स्टार्ट कर देगा। अब सभी को पता है कि जब रिजल्ट की तैयारी बीपीएससी आयोग करेगा तो उसके पास उसके लिए उसको जो है वो 14 से 15 दिन का समय लगेगा और 20 के बाद 14 से 15 दिन की अगर हम बात करें तो ये जो है दोस्तों 5 नवंबर तक की जो है वो डेट आ रही है, यानी 5 नवंबर तक जो है रिजल्ट आ सकता है। लेकिन मैं आपको जो है एक सप्ताह का समय और अधिक ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बीच में जो है जो कुछ छुट्टियां हैं, जैसे दीपावली है, छठ पूजा है, जो कि बिहार में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसमें सारी छुट्टियां रहेंगी। तो इस वजह से जो है एक हफ्ते का और अधिक समय लगेगा, यानी कि 10 नवंबर तक जो है वो आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट जो है दोस्तों आ जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए। अब दोस्तों जो है बहुत सारे अभ्यर्थी जो है लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जो टीआरई 3 में जो बातें हो रही थी कि बैकलॉग की जो सीटें हैं वो जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी। तो दोस्तों निश्चित रूप से अगर मैं बताऊं तो बीपीएससी टीआरई 3 में जो बैकलॉग की सीटें हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 की, वो जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 के जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, जितनों ने एग्जाम दिया, उनका ये अधिकार है, यानी कि इसमें जो है वो बैकलॉग की सीटें जुड़नी चाहिए और ये जुड़ेंगी भी। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो हमारी बातें जो है दोस्तों आप सभी को बताऊं कि बीपीएससी आयोग के एक जो है वो बीपीएससी आयोग के जो है वो एक अधिकारी से हुई थी। वहाँ पे उन्होंने बताया कि सरकार ने अभी तक जो है इसको लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है। निश्चित रूप से ये जो है वो सरकार के क्षेत्र की बातें हैं। अगर सरकार इसको लेकर के कोई आदेश देती है तो आयोग जो है इसके ऊपर कार्य करेगा, लेकिन सरकार की तरफ से इसको लेकर के जो है आयोग को कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन ये निश्चित समझिए कि सरकार के ऊपर इसको लेकर के प्रेशर है, क्योंकि सरकार ने 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो है अभी तक लागू नहीं किया है। इसके कारण सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से जो है वो अभ्यर्थियों को, शिक्षक अभ्यर्थियों के, खास करके युवाओं को, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको अपने विश्वास में लिया जाए, क्योंकि अगले साल जो है वो चुनाव है। तो इसको लेकर के आप सभी को पता है कि जदयू के ट्विटर हैंडल पर जो है, जो कि अभी सरकार में है, वहाँ पे दिखाया जा रहा था कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि टीआरई 3 में बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी। इसको लेकर के छात्र क्या कर सकते हैं, तो टीआरई 3 में बैकलॉग की सीटों को जोड़ने के लिए, सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए आपको जो है एक बड़ा आंदोलन करना ही होगा। और हम और हमारी पूरी टीम जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों को, यानी टीआरई 3 में बैकलॉग सीटों को जोड़ने के लिए जो है महा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो आप सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, खास करके टीआरई 3 के, टीआरई 4 में जो अभ्यर्थी टीआरई 4 के बारे में सोच रहे हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। तो हम आपके साथ हैं। आप सभी जो है एक डेट सुनिश्चित कीजिए, आप हमें बताइए इस वीडियो के माध्यम में, आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर ये डेट जो है एक रखी जाए। इस दिन सारे अभ्यर्थी जो है एकजुट हो पटना में और हम सभी एकजुट होकर टीआरई 3 में रिजल्ट से पहले ये चीज़ें करनी होंगी। टीआरई 3 रिजल्ट से पहले हम सभी एक महा आंदोलन करें, जिससे सरकार को लगे कि नहीं, सरकार जो टीआरई 3 के अभ्यर्थी है वो चाहते हैं कि टीआरई 3 में ही बैकलॉग की सीटें जुड़े, क्योंकि ये उनका अधिकार है। आप सभी को याद होगा तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बॉर्डर लाइन पे थे कट ऑफ के, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हो पाया। तो वे सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पे मौका मिलेगा और उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो छात्र हित में मैं चाहता हूं कि बीपीएससी टीआरई 3 में ही जो है ये रिजल्ट में ही बैकलॉग की सीटें लागू हो और इसको लेकर के हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आप सभी जो है वो जितने भी टीआरई 3 के कैंडिडेट हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो सभी हमें सपोर्ट करें और आप सभी जो है कमेंट में बताएं कि किस डेट को, कौन ऐसा डेट रखा जाए जिस दिन हम सभी जो है एक साथ हो पाए। हमारी पूरी टीम आपके साथ है और हम सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो टीआरई 3 में बैकलॉग सीटें जुड़ी, ताकि अधिक से अधिक संख्या में जितने स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि टीआरई 3 में 87,000 प्लस जो है वो सीटें थी, इन सभी सीटों पर रिजल्ट है। साथ ही टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो बैकलॉग सीटें वो भी यहाँ पर जुड़ी जाए और सबको जोड़ करके जो है वो नवंबर में, यानी 10 नवंबर तक जो एक डेट है
उस दिन तक जो है वो TRE3 का रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि इस सभी के बीच में जो है वो छात्र जो है लगातार परेशान हो रहे हैं। तो छात्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा उद्देश्य केवल छात्रों को पढ़ा करके पैसा लेना नहीं है, छात्र हित में छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए भी हम लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। और हमारी मांग है कि TRE3 में बैकलॉग की सीटें जो है जोड़ी जाए, जैसा कि लग रहा है TRE3 में बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट भी जो है बिहार में लागू होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य भी पहले होना चाहिए, ताकि जो फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं वो नौबत जो है बिहार में नहीं आए और फ्रेश कैंडिडेट जो है वो बिहार में शिक्षक बहाली में जो है वो भर्ती हो पाए। धन्यवाद।